पटना में गंगा किनारे या गंगा पर एक के बाद एक नई सड़कें पुल बनाए जा रहे हैं। पटना सिटी इलाके में गंगा नदी के किनारे महात्मा गांधी सेतु के पास भद्र घाट से दमराही घाट तक 5.25 किलोमीटर लंबा और 2 लेन चौड़ा हाईवे इसी वर्ष पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इससे अशोक राजपथ पर जाम झेलती छोटी गाड़ियों को पटना सिटी इलाके में एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। वैसे इसे बनाने वाले बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इस 5.25 किलोमीटर हाईवे को 1.25 किलोमीटर और बढ़ाकर दीदारगंज तक बढ़ाने का मार्ग भी तलाश रहा है। इससे महात्मा गांधी सेतु के पास से दीदारगंज तक छोटी गाड़ियों को तेजी से निकलने का एक बढ़िया रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल लोकनायक गंगा पथ के इस इलाके में एलिवेटेड रोड बनाने के निर्णय के बाद गंगा किनारे इस तरह के एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत भी थी। जब लोकनायक गंगा पथ के निर्माण की शुरुआत हुई थी तो पटना सिटी इलाके में दुल्ली घाट से नूरुद्दीन घाट तक जमीन में मिट्टी भरकर बांध पर सड़क बनानी थी, पर गंगा नदी में बहाव के निरंतर बदलाव के कारण बांध पर सड़क बनाना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद बीएसआरडीसी ने आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों के सुझाव के बाद इस हिस्से में भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बनाने का निर्णय लिया और फिर से टेंडर कर एजेंसी को निर्माण सौंप दिया। ऐसे में इस इलाके के विधायक और राज्य के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के समय ही इस वैकल्पिक मार्ग बनाने का निर्णय लिया गया था और निर्णय अब आखिरकार सही साबित हुआ है। पिछले 2.5 साल से इस वैकल्पिक मार्ग को धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु के पास भद्र घाट से मित्तन घाट, खाजे कला घाट, कंगन घाट, गुरु गोविंद सिंह घाट, पटना घाट होते ही दमराही घाट तक इस वर्ष जुलाई तक काम पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे भद्र घाट से कंगन घाट तक अभी गाड़ियां आ जा रही हैं। दमराही घाट से दीदारगंज को जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। दमराही घाट तक काम पूरा करने के बाद उस पर काम शुरू किया जाएगा। पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन तक भी 4 लेन रोड विकसित किया जा रहा है। दरअसल अटल पथ के लिए जब बिहार सरकार ने रेलवे से जमीन ली थी तभी पटना साहिब स्टेशन से पटना घाट तक रेलवे से 550 मीटर की लंबाई में जमीन ली गई थी। अटल पथ से पश्चिमी पटना के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। उसी तरह पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन तक 4 लेन रोड बन जाने से पूर्वी पटना के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। दीघा रोटरी से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक लोकनायक गंगा पथ का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसे 5 जून तक तैयार कर देना है। वैसे बिहार राज्य पथ विकास निगम का लक्ष्य लोकनायक गंगा पथ से पीएमसीएच को जोड़ने वाला संपर्क पथ भी जून में ही चालू करने का है। गंगा पथ को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट स्थित पुल से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब दीघा से गांधी मैदान तक वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। इसकी कुल दूरी 5 किलोमीटर है। हालांकि पटना प्रमंडल कार्यालय के सामने अशोक राजपथ से मिलाने का कार्य अभी नहीं किया गया है।